ये है प्रकाश सिंह, अ ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ रेजोल्यूट मैन, जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी अपने सर्विस पीरियड में, जो थी देश को टेररिज्म से मुक्ति दिलाने की, और दूसरी रिटायरमेंट के बाद पुलिस सर्विसेज को पॉलिटिकल कंट्रोल से मुक्त कराने की। 1959 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर प्रकाश सिंह असम और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो इंडियन पुलिस सर्विसेज की हाईएस्ट रैंक होती है। इसके अलावा इन्होंने एज डीजी ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी सर्व किया है। अपने करियर में बहुत बार उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई जहां उनको टेरर एक्टिविटीज से डील करना पड़ा था। 1965 में जब वो कोहिमा की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में पोस्टेड थे, तब उन्होंने नागा रिबल्स को डिफीट करने में एक मेजर रोल प्ले किया था। दरअसल उन्होंने आर्मी को इंटेलिजेंस गैदर करके दी थी, जिससे नागा रिबल्स की हाइडिंग प्लेस का पता चल गया था, जिसके बाद मिलिटेंट्स ने प्रकाश सिंह के असैसिनेशन के ऑर्डर्स तक पास कर लिए थे। इस इंसिडेंट का जिक्र प्रकाश जी ने केबीसी के प्लेटफॉर्म पे भी किया है, जब उन्हें वहां एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था। कैसे आउट हो गया, यहाँ पे फौज कैसे हमारे पास तक पहुंच गई और हमको अटैक किया। अब उन्होंने भी, उनके भी सूत्र होते हैं, उन्होंने सब पता करना शुरू किया, मालूम किया कि सब प्रकाश सिंह इसके सूत्रधार हैं, तो उन्होंने कहा अब इस आदमी को छोड़ना नहीं है। इसके बाद मिड 1980s में जब पंजाब में इंसर्जेंसी बढ़ने लगी थी, तब प्रकाश सिंह को वहां एज आईजी अपॉइंट किया गया। तब एक बार फिर से प्रकाश सिंह की स्ट्रैटेजीज काम आई। पाकिस्तान से इनफिल्ट्रेशन रोकने के लिए उन्होंने इंडिया पाक बॉर्डर की फेंसिंग स्ट्रॉन्ग की। नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के इस कंट्रीब्यूशन के लिए प्रकाश सिंह को 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री से भी ऑनर किया था। वैसे तो अपने सर्विस पीरियड में बहुत बार उन्होंने टेररिज्म का सामना किया, लेकिन तराई रीजन टेररिज्म के कुछ अलग ही चैलेंजेस थे। तो ये किस्सा शुरू हुआ था तकरीबन 1988 में, यानी कि उत्तर प्रदेश के पार्टीशन से पहले, जब पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन और इंसर्जेंसी रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू किए गए। तब टेररिस्ट छुपने के लिए तराई रीजन में आने लगे, लेकिन यहाँ भी वो शांत बैठने वाले तो नहीं थे। तराई रीजन में अचानक से किलिंग्स के केसेस बढ़ने लगे, और इसी वक्त प्रकाश सिंह को यूपी का डीजीपी अपॉइंट कर दिया गया। अब प्रकाश सिंह के पास तो टेररिज्म से डील करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी पुलिस फोर्स टेंशन में है। पुलिस ऑफिसर्स को डकैट्स और मर्डरर्स जैसे क्रिमिनल्स को हैंडल करना तो आता था, लेकिन यूपी पुलिस के लिए टेररिज्म एक नया सब्जेक्ट था। ऐसे में प्रकाश सिंह ने कुछ क्रूशियल स्टेप्स लिए। सबसे पहले उन्होंने एक बुकलेट रेडी की सभी पुलिस पर्सनल के लिए, जिसमें उन्होंने अपने टेररिज्म से लड़ने के एक्सपीरियंस से सीखे हुए सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स मेंशन किए। इसके अलावा उन्होंने सीतापुर, मुरादाबाद जैसे सभी जगह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में 15 से 30 दिन के कैप्सूल कोर्सेज कंडक्ट करने के ऑर्डर्स दिए, जिसमें जल्द से जल्द पुलिस वालों को टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर एक्सेट्रा की ट्रेनिंग दी गई। एक एक पुलिस ऑफिसर को मिशन के लिए खुद सेलेक्ट और अपॉइंट करने की अथॉरिटी ली थी प्रकाश सिंह ने गवर्नमेंट से। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को खुद प्रमोशन के लिए नेम्स रेकमेंड करने का कन्विंस भी किया, जिससे ऑफिसर्स का मोराल बूस्ट हो सके और वो डटकर टेररिस्ट का सामना करें। इसके साथ प्रकाश सिंह ने ये भी ध्यान दिया कि प्रिजन्स की सिचुएशन भी इम्प्रूव की जाए, जैसे कि एडिक्वेट मैन पावर इंश्योर करना, कम्युनिकेशंस इंप्रूव करना और जरूरत पड़े तो नए प्रिजन्स बनवाना भी। और कुछ इस तरह प्रकाश सिंह ने यूपी में पुलिस फोर्सेस को तैयार करवाया टेररिज्म से लड़ने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आई जब उनको पता चला कि पुलिस पर्सनल जंगल में जाने से डर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुद जंगल में जाके कॉम्बिंग ऑपरेशन कैरी आउट करने का डिसाइड किया। जब एक सिपाही से लेकर आईपीएस तक ने देखा कि कैसे 56 इयर्स के डीजीपी खुद कॉम्बिंग के लिए आ चुके हैं, तब सभी का डर खत्म हो गया और पूरे जोश के साथ पूरी पुलिस फोर्स ने कॉम्बिंग में पार्टिसिपेट किया। कुछ दिनों में तराई में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलने लगे और धीरे धीरे टेररिस्ट का सफाया होने लगा। ईयर 1994 में प्रकाश सिंह रिटायर तो हो गए थे, लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, इंडियन पुलिस सिस्टम को और मजबूत बनाने का, पुलिस रिफॉर्म्स लाने का। आखिर रिफॉर्म्स की जरूरत ही क्यों थी? दरअसल इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के बेसिस पर फंक्शन करती है, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1857 की रिवोल्ट के बाद इम्प्लीमेंट किया था। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का मोटिव था ऐसी पुलिस बनाने का जो एग्जीक्यूटिव की लॉयल हो,
अब क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन पुलिस अच्छा काम कर रही थी और पॉलिटिकल लीडर्स भी न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए डिटरमिन्ड थे, इसलिए इस एक्ट को चेंज करने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन 1970s में ये सोच बदलने लगी। 1975 की नेशनल इमरजेंसी में पहली बार लोगों ने देखा कि कैसे पुलिस गवर्नमेंट के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में पुलिस को पॉलिटिकल कंट्रोल से फ्री करने के लिए जरूरत थी पुलिस रिफॉर्म्स की। अपने सर्विस पीरियड में प्रकाश सिंह समझ गए थे कि सही काम करना और रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना आसान नहीं है। अगर कुछ भी गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं होता था तो ऐसे में उस पुलिस वाले का ट्रांसफर करवा दिया जाता था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आया। रिटायरमेंट के बाद भी वो इस पे सोचते रहे। अब बस एक ही रास्ता बचा था उनके पास, और वो था सुप्रीम कोर्ट से मदद लेने का। 1996 में एडवोकेट प्रशांत भूषण के असिस्टेंट से प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की। PIL का ड्राफ्ट खुद प्रकाश सिंह ने तैयार किया था। वो बताते हैं, शुरू में तो सभी पुलिस ऑफिसर्स इसको लेके काफी एक्साइटेड थे और उनसे केस की अपडेट्स भी लेते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सबकी उम्मीदें खत्म होने लगी। लेकिन प्रकाश सिंह ने होप नहीं छोड़ी। कभी एफिडेविट लगाना तो कभी रीजॉइंडर बनाना, वो सब कुछ करके एडवोकेट को देते रहे। फाइनली सितंबर 22, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया। प्रकाश सिंह की सभी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और 7 डायरेक्टिव्स इशू किए गए, जिसमें से 6 स्टेट गवर्नमेंट के लिए थे और 1 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, द लैंडमार्क जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स को आज 16 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रही है। प्रकाश सिंह का मानना है कि पुलिस रिफॉर्म्स के सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब जरूरत है पब्लिक सपोर्ट की, जिसके लिए जरूरी है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, आवाज उठाई जाए और पुलिस रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया जाए, जिससे इस देश के लोगों का विश्वास पुलिस पे मजबूत हो सके। जिस तरह प्रकाश सिंह को उनके एंडलेस एफर्ट्स के लिए क्रूसेडर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स का टाइटल दिया गया, उसी तरह एक और सिविल सर्वेंट है जिनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस कहा जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं वो ब्यूरोक्रेट कौन थे और ऐसा क्या किया था उन्होंने जो उनको ये टाइटल दिया गया? अब आप सही सोच रहे हैं या गलत, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।